जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समांतर श्रेणी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि ये जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ मैंने बताया है आपको, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में भी प्रोवाइड किया। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं और वो चैनल पे हमारे जाएं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, उस लिंक पे जाएं, क्लिक करें और वहां से उस वीडियो को देखें। एक बार, दो बार, तीन बार देखें, जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक उस वीडियो को बार बार देखें, इसके ताकि जो अगला हम क्वेश्चंस बताएं तो आपको इजीली समझ में आए। चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको कि ए इक्वल टू ए क्या होता है बच्चों। तो आप बोलेंगे सर ये प्रथम पद होता है। क्या होता है? एपी का प्रथम पद, यानी कि समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है? तो बोलेंगे सार्वांतर होता है। क्या होता है? सार्वांतर होता है। एन क्या होता है? पद होता है बच्चों। एन क्या होता है? एनवा पद होता है। इसी एन का एनवा पद होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए प्रथम पद होता है, डी सार्वांतर होता है, एन पद होता है, एन एनवा पद होता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि 31वां पद क्या होता है। तो देखिए 31वां पद हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, स्टार्ट से 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 करके आपको 31वां पद निकालनी है। कौन सा पद निकालेंगे? 31वां पद। लेकिन इसको निकालने से पहले कुछ आपको कंडीशंस दिया गया है। जैसे कहता है कि 11वां पद 38 है। हम यहाँ लिख देते हैं कि 11वां पद कितना है? 38। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए 11 बराबर कितना है? 38। अभी इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए जैसे हमने आपको बताया कि एक से शुरुआत किए लेकिन हमें 31वां, अब यहाँ पर बीच में मान लेते हैं कि 11वां पद दिया है। तो कहते हैं कि 11वां पद में जो बैठा है उस व्यक्ति के पास 38 रुपए हैं, ऐसा समझ लीजिए। और जो 16वां है उसके पास कितना है? तो आप समझ लीजिए कि 73। वैसे ही मुझे ये बताइए कि जो 31वां है उसके पास कितना होगा। यहाँ समझने का प्रयास करिए कि 11वां पद के पास कितने हैं? 38 और 16वें के पास कितने हैं? 73। तो वैसे ही जब हम 16 से आगे जाएंगे और 31 में पहुंचेंगे तो 31वां पद कितना होगा वही ज्ञात करना है। आइए हम आसान मेथड से समझते हैं। यहाँ पर हम n बराबर क्या मानेंगे? और बोलेंगे सर 11 मानेंगे। हमारे पास एपी का एक फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसा कि हम इस फार्मूले को यूज करके इसका मान उस फार्मूले में पुट करेंगे, रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोले कि सर a11 इक्वल टू ए प्लस एन, एन के प्लेस में आप 11 रखेंगे और -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। डी मल्टीप्लाई में तो अब ध्यान से समझे, यहाँ पर ए और डी का मान हमें नहीं पता है। जब तक कि ए और डी का मान पता नहीं होगा तो हम 31वें पद को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसी ए और डी का मान हमें निकालना है। यहाँ पर a11 बराबर कितना है? तो आप बोलेंगे सर 38 है। ठीक है, ए यहाँ पर जब 10 में 1 घटाएंगे, सॉरी 10 में 1 घटाएंगे, सॉरी 11 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसको हम सेपरेट लिख देते हैं। तो a प्लस 10 डी इक्वल टू कितना आएगा? वो 38। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। कौन सा समीकरण? 1 दे देते हैं। इसके बाद हम ये पहली शर्त के अनुसार है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त हम यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहते हैं? कहते हैं कि 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है, यानी कि आप बोलेंगे सर कि ये 16 बराबर कितना? तो बोलेंगे सर 73। तो यहाँ n बराबर कितना मिल जाएगा हमें? तो आप बोलेंगे सर 16 मिल जाएगा। तो अब जब a16 का मान और n का मान हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो जिस प्रकार से हमें इस तरीके से एक समीकरण मिला है उसी तरीके से हमें दूसरा भी समीकरण मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे मिलेगा। तो a16 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ध्यान से a16 इक्वल टू कितना है? तो बोलेंगे सर 73 है। यहाँ a प्लस एन बराबर कितना है? तो बोलेंगे सर 16 माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस 16 में 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा और d बराबर कितना? 73। यहाँ पर समीकरण ये 2 आ गया हमारा।
कौन सा समीकरण आ गया, 2 आ गया। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 10d इक्वल टू 38 समीकरण 1 है हमारा, और a प्लस 15d इक्वल टू यहाँ पर 73, ये समीकरण क्या है हमारा 2 है। देखिए बस इसके पहले मैंने आपको कुछ विधियां या कुछ मेथड्स बताई है, जैसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणनखंड विधि। आप जिससे चाहें उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं और a और d का यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर हम सॉल्व करके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम विलोपन विधि की बात करें तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक पद को बराबर कर देते हैं, किसी भी एक पद को बराबर करके उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें a और a क्या है, बराबर है, a और a क्या है, बराबर है, तो अगर हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या करना है, 0 करना है। तो अगर हम इनके चिन्हों को बदल दे, या तो हम यहाँ पर क्या लिख दें कि घटाने पर, यहाँ पर क्या लिख दें, घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 15 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर -5d आएगा। और यहाँ पर अगर हम 73 में 38 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर -35 आएगा। तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट होके 35/5 आएगा। और यहाँ से अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ d बराबर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। यहाँ तक तो बात अभी रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ d का मान प्राप्त हुआ है। अभी हमें किसका मान प्राप्त करना है, तो a का मान। अगर हम d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी भी समीकरण में हम d का अगर मान रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा हमें, तो मान a का मिल जाएगा। चलिए मैं समीकरण 1 में ही रख के देख लेता हूँ। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहाँ पर बच्चों हम a की जगह, सॉरी d की जगह हम यहाँ पर 7 आया है, उस 7 को रख दें। और यहाँ पर क्या है, 38। अगर यहाँ पर हम घटाएंगे तो 7 दाम कितना आएगा, 70, बराबर कितना आएगा, 38 आएगा। तो a इक्वल टू, ध्यान से समझिए, 38, ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जब हम 38 में 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटा के देख लेते हैं। 70 में अगर 38 को घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 10, यहाँ से एक हम उधार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में 8 जाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में 3 घटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि माइनस कितना आएगा, तो 32 आएगा। माइनस कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, ए और डी का मान यहाँ पर आ गया है। किसका मान आ गया, ए और डी का मान। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ए का मान आया है वो -32 आया है और डी का मान कितना है, 7 आया है। यहाँ तक तो बात अभी रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ए और डी का मान आया है। हमें बच्चों 31वां पद निकालनी। कितना पद निकालनी, 31वां। यानी कि कहते हैं कि n बराबर 31, n बराबर जब हम 31वें पद में जाएं तो हमें कितना मिलेगा, वही हमें निकालना है। तो a 31 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a 31 इक्वल टू a का मान कितना है, तो -32 प्लस n का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 31 -1, और d का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 7। a 31 इक्वल टू -32 प्लस, अगर यहाँ पर हम 31 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। 30 गुणे 7। यहाँ पर a 31 इक्वल टू -32 प्लस 7 0 0 और 7 यहाँ 21 यानी 210। तो a 31 इक्वल टू, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 210 में हम 32 को घटा दें, किसको घटा दें, 32 को, तो 10 में अगर 2 जाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर कितना बचेगा, एक जब दे दिए तो यहाँ पर 0 बचेगा। फिर से हम अगर ये ले तो कितना ये बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कितना बन जाएगा, 10, और 10 में 3 जाएंगे तो कितना आएगा, 7, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 178 आएगा। कितना आएगा, 178।
देखिए ये हमारे इस क्वेश्चंस का 31वां पद निकल कर आ गया। तो एपी का 31वां पद हम क्या बोलेंगे कि एपी का 31वां पद कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 178। मेरे प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।